उस रात ब्रह्मपुत्र के किनारे कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। लोग कहते हैं पूर्णिमा की रात नदी की आत्माएं जागती है, और उस रात अर्जुन ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। गांव से अपना जुड़ाव बनाए रखिए और गांव की यादें हमारे साथ ताज़ा कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज जोशी और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद नीरज। जहाँ कहानी बस एक कहानी नहीं होती, वो एक सफर होता है जो आपको हंसाता है, रुलाता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज की कहानी का पिटारा खोलते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया में बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र की, और यहाँ घटी एक ऐसी कहानी जिसे कुछ लोग हकीकत और कुछ लोग सुनी सुनाई बात मानते हैं। आइए सुनते हैं क्या हुआ था उस रात। बहुत समय पहले असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती विशाल ब्रह्मपुत्र। गांव के लोग मानते थे कि ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो अच्छे लोगों की रक्षा करती है और लालच करने वालों को दंड देती है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती मछुआरा था। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए अर्जुन दिन रात मेहनत करता था। गांव के बाकी मछुआरे हर बार नदी में उतरने से पहले दीप जलाकर प्रार्थना करते थे। वे कहते, नदी माता का सम्मान करो, तभी वह तुम्हें सुरक्षित रखेगी। लेकिन अर्जुन इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब केवल पुरानी कहानियां हैं। एक बरसाती शाम गांव के बूढ़े पुजारी ने सबको चेतावनी दी, आज रात नदी में मत जाना, पूर्णिमा की रात है। ऐसी रातों में नदी की आत्माएं जागती हैं। यह सुनते ही सभी लोग डरकर अपने घरों में चले गए। लेकिन अर्जुन परेशान था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसकी मां कई दिनों से बीमार थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज मछली नहीं पकड़ी तो मां भूखी सोएगी। और फिर वह अपनी छोटी नाव लेकर अकेला नदी की ओर निकल पड़ा। रात बेहद शांत थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी नदी के पानी पर ऐसे पड़ रही थी मानो हजारों चांदी के टुकड़े तैर रहे हों। अर्जुन धीरे धीरे नाव चला रहा था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि नदी सामान्य से कहीं ज्यादा शांत है। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। तभी दूर किनारे पर उसे सफेद कपड़ों में एक स्त्री दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। वह चुपचाप नदी की ओर देख रही थी। अर्जुन घबरा गया। इतनी रात को वहां कोई कैसे हो सकता था? उसने आवाज लगाई, कौन हो तुम? स्त्री ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। वह बोली, क्या तुम मुझे उस पार छोड़ दोगे? उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब ठंडक थी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, नाव में आ जाओ। जैसे ही वह स्त्री नाव में बैठी, अचानक नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर स्त्री बोली, क्या तुम्हें नदी से डर नहीं लगता? अर्जुन हल्का हंसा, डर? मैं बचपन से इस नदी में मछली पकड़ता आया हूं। स्त्री मुस्कुराई, लोग कहते हैं कि इस नदी में आत्माएं रहती हैं। अर्जुन बोला, लोग बहुत कहानियां बनाते हैं। इतना सुनते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। नदी की लहरें ऊंची होने लगी। नाव बुरी तरह हिलने लगी। अर्जुन डर गया। तभी उसने देखा, वह स्त्री धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों की चमक अब और तेज हो चुकी थी। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? स्त्री खड़ी हो गई। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वह बोली, मैं इस नदी की रक्षक हूं। सदियों से लोग मेरा सम्मान करते आए हैं, लेकिन अब लोग लालची हो गए हैं। वे नदी को केवल धन कमाने का साधन समझते हैं। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। स्त्री की आवाज गूंज उठी, तुमने कभी नदी का सम्मान नहीं किया? तुमने उसकी चेतावनियों का मजाक उड़ाया? अचानक नाव ऐसे हिलने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पानी के नीचे खींच रही हो। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा,
मुझे माफ कर दो। मैं अपनी माँ के लिए मछली पकड़ने आया था। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर स्त्री ने पूछा, क्या तुम सच में पछता रहे हो? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी नदी का अपमान नहीं करूंगा। स्त्री कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसने अपना हाथ नदी के पानी पर रखा और अचानक तूफान शांत होने लगा। लहरें सामान्य हो गईं। चांद फिर बादलों के पीछे से निकल आया। स्त्री मुस्कुराई और बोली, याद रखना, प्रकृति केवल लेने के लिए नहीं होती, उसका सम्मान करना सीखो। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। जब अर्जुन गांव लौटा तो सुबह हो चुकी थी। लोगों ने देखा उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उस दिन के बाद उसने कभी नदी का अपमान नहीं किया। अब वह हर बार नदी में उतरने से पहले दीप जलाकर प्रार्थना करता था। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी प्रकृति का सम्मान करने लगे और कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रातों में ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे सफेद कपड़ों में एक रहस्यमयी स्त्री दिखाई देती है। कुछ लोग उसे नदी की देवी कहते हैं और कुछ लोग ब्रह्मपुत्र की आत्मा।